बहुत नमस्कार व्यूअर्स, आप सभी को। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। इस प्रोग्राम में हम लोग कोशिश करते हैं कि आपके सामने जो जैसा है वैसे का वैसा रखें, कुछ लिपापोती किए बगैर। तो आज भी वैसा ही होगा। आज प्रोग्राम बड़े संजीदा मुद्दे पर है। कोलकाता में जो हुआ आरजी कर कॉलेज के अंदर 31 साल की महिला डॉक्टर के साथ जो दरिंदगी हुई, पूरा देश उसको जानकर तो पूरा देश उबाल में है, गुस्से में, रोष में है, सड़कों पर उतरे हुए डॉक्टर्स। आज भी देश भर में हड़ताल, अस्पतालों के अंदर डॉक्टर्स एज अ मार्क ऑफ प्रोटेस्ट हड़ताल पर गए हुए हैं। कुछ उनकी मुलाकातें हुई हैं स्वास्थ्य मंत्री के साथ, कुछ आश्वासन उनको दिए गए हैं, लेकिन आश्वासनों पर कब तक चलेगा देश और कब तक चलेंगे इंसान, ये सवाल है। इस सबके भी जो कुछ कोलकाता में हो रहा है, अब उस महिला के साथ, उस डॉक्टर के साथ जो कुछ हुआ, वो तो आप जिसने भी एक बार उसके बारे में पढ़ा है या उनके रिलेटिव से या उनके जो कुछ बातें उनके परिवार को जानने वालों के जरिए सामने आई हैं, वो तो मुझे लगता नहीं ज़िंदगी भर भूल पाएगा। लेकिन उसके बाद जो वहाँ पर सरकार का रवैया है, प्रशासन का, पुलिस का रवैया है, उसको भी कोई भूल नहीं सकता। और मैं तो कहता हूँ माफ़ भी नहीं करना चाहिए जो कुछ वहाँ पर हो रहा है। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। मैं आपको आज के बड़े ही खास मेहमानों से मिलवा देता हूँ। ऋचा अनूप जी हमारे साथ हैं, जानी मानी पत्रकार हैं। ऋचा, बहुत स्वागत है आपका प्रोग्राम में। और योगिता भयानी जी हमारे साथ हैं, बहुत काम करती हैं महिलाओं के लिए, महिलाओं पर हो रहे जुल्म पर आवाज़ उठाती हैं, प्रशासन को, वहाँ की सरकारों को कटघरे में खड़ा करती हैं। योगिता, स्वागत है आपका भी। और मेरे साथ रुक्मिनी सिंह जी हैं। रुक्मिनी जी लॉयर भी हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। रुक्मिनी, आपका बहुत स्वागत है। हम इस प्रोग्राम में ना शुरुआत में कुछ ना कुछ कहते हैं, कभी कुछ कविता कह देते हैं, कभी कुछ शेर कह देते हैं। आज मैं आपको पुष्यमित्र उपाध्याय जी की एक बहुत प्रसिद्ध कविता है, वो मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, और मैं पूरी कविता पढ़ूंगा आज, और आप इसको सुनिएगा और आपको लगेगा कि पुष्यमित्र को कैसे पता था कि कभी हमारे देश में ऐसी परिस्थिति आएगी। लेकिन कवि सब जान लेता है। उन्होंने लिखा था, सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद न आएंगे। छोड़ो मेहंदी खड़क संभालो, खुद ही अपना चीर बचा लो। द्यूत बिछाए बैठे शकुनी, मस्तक सब बिक जाएंगे। सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद न आएंगे। कब तक आस लगाओगी तुम बिके हुए अखबारों से। अच्छा, आप कहेंगे बिके हुए अखबारों से? सौरभ मीडिया में है और कह रहा है कब तक आस लगाओगी तुम बिके हुए अखबारों से। मैं बहुत जानबूझकर कह रहा हूं और हम भी आपको बताऊंगा कि किसके लिए कह रहा हूं। कब तक आस लगाओगी तुम बिके हुए अखबारों से, कैसी रक्षा मांग रही हो दुशासन दरबारों से। स्वयं जो लज्जाहीन पड़े हैं वो क्या लाज बचाएंगे। सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद न आएंगे। आगे जो उन्होंने लिखा है, मुझे लगता है इससे मौजूद तो कुछ हो ही नहीं सकता। कल तक केवल अंधा राजा, अब गूंगा बहरा भी है। होठ सी दिए हैं जनता के, कानों पर पहरा भी है। तुम ही कहो ये अश्रु तुम्हारे, किसको क्या समझाएंगे। सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद न आएंगे। पुष्यमित्र जी ने जो कह दिया, सब सच लग रहा है ऋचा आज। बिल्कुल बिल्कुल सौरभ, और मुझे एक चीज का जो आपने कहा ना कि क्या होगा इसका, तो मुझे सबसे ज्यादा एक चिंता इस बात की है कि सिर्फ एक डॉक्टर्स की लड़ाई ना बन के रह जाए कि बस वो एक डॉक्टर थी तो डॉक्टर्स विरोध कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे निर्भया के समय पूरा देश, हर कोई, हर इंसान घर घर से खड़ा हुआ था, हम सब लोग प्रोटेस्ट में कहीं ना कहीं सब गए थे। अब आपको ऐसा नहीं लग रहा कि डॉक्टर्स की लड़ाई होती जा रही है? और कोलकाता, मतलब पश्चिम बंगाल सरकार की और कोलकाता की पुलिस की तो क्या ही बात करें। मतलब आज हम बात कर रहे हैं, कल कहिए तो आपके और हमारे सबके नाम पे नोटिस आ जाएगा। वो अपराधी कौन है उनको ढूंढने के बजाय कोलकाता पुलिस का सारा ध्यान इस पर है कि आपने नाम तो नहीं ले लिया, आपने क्या लिख दिया, आपने ममता बनर्जी के, आज कोई अरेस्ट हुआ है, ममता बनर्जी, कोई जर्नलिस्ट अरेस्ट हुआ है जिसने ममता बनर्जी के खिलाफ कुछ लिखा था। महुआ मित्रा को और कोई चिंता नहीं है, वो लोगों को सिर्फ ट्विटर पे ब्लॉक कर रही हैं। आप सवाल पूछिए, आप ब्लॉक होंगे। वो कई दिन से काफी व्यस्त है। पर लिखने वालों को नोटिस जा रहे हैं पुलिस के। हाँ, नहीं, और महुआ मोइत्रा वो कर रही हैं, सागरिका डिफेंस में लगी हुई हैं अलग तरह से। तो मुझे सबसे ज्यादा घबराहट ये हो रही है, ये सब महिलाएं हैं, तो हम सबको मुझे लगता है कि और आवाज तेज करके उठना होगा सौरभ। ये एक डॉक्टर के साथ नहीं हुआ। वो तो देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, वो तो उनकी फ्रेटर्निटी मेंबर के साथ ऐसा हुआ तो डॉक्टर्स आंदोलित हैं। लेकिन बात सही है कि जैसे निर्भया की, कल को हमारी फ्रेटर्निटी के साथ हो जाएगा, कल को किसी इंजीनियर के साथ हो जाएगा। ऐसा नहीं ना केवल वही लोग खड़े होंगे, ये नहीं होना। आपने बिल्कुल ठीक कहा। निर्भया के मामले में तो पूरा देश सड़क पे था। हम और आप सब लोग थे, मुझे लगता है हमारी वहां भी कहीं ना कहीं मुलाकातें होंगी। डंडे खाए मैंने भी पुलिस के दिल्ली में। लेकिन जैसी बेशर्मी कल यहाँ पश्चिम बंगाल की सरकार दिखा रही है ना सौरभ, वैसी बेशर्मी यहाँ नहीं हुई थी। देखें, मनमोहन सिंह की सरकार थी, बहुत प्रोटेस्ट हुआ, सड़कों पर लोग आए, लेकिन उस सरकार ने सुना था।
कानून में परिवर्तन हुआ, उस कानून का कितना असर हो रहा है वो अलग विषय हो सकता है, मगर वो सरकार कम से कम रिसेप्टिव थी उस वक्त कि भाई देश में गुस्सा है, कुछ करो। योगिता, आज क्या लग रहा है? देखिए, मुझे तो हम और ऋचा जी हम बात भी कर रहे थे और हम वहीं के वहीं खड़े हैं, मतलब 12 साल बाद भी वहीं के वहीं खड़े हैं। क्या ही बदला है? देखिए, रोज नए नए केसेस, रोज मतलब इतनी इम्यूनिटी बिल्ड हो चुकी है, रादर इम्यूनिटी बिल्ड हो गई, जो कि गलत हुआ, जो कि चीजें बदलनी चाहिए थी, चीजों का हमें मतलब इतना आक्रोश था ना ऋचा जी, और हमने तो देखा है साथ में कि आपने कहा आपने डंडे खाए, मैंने भी खाए, आई एम श्योर हम सब वाटर कैनन तक भी लिया। लगा था कि ये आखिरी केस है, निर्भया आखिरी केस है, अब नहीं होगा। ये एग्जैक्टली ये फीलिंग थी, गूज़बम्स होते हैं अभी भी वो दिन याद करके, और रोज ही निर्भया है, रोज। तो ये देखिए बहुत सारे केसेस जो टेकअप करती हैं जी, रोज के, मतलब हमारे हेल्पलाइन पे रोज निर्भया आती हैं, और मुझे इसलिए इतना बुरा लगता है कि चीजें बदलनी चाहिए थी, अच्छा होना चाहिए। तो और ये होता है, आप यहाँ पर हम बैठे हैं, यहाँ से 20 किलोमीटर आगे 2 साल की बच्ची का, मैं बार बार बोल रही हूँ क्योंकि मुझे बोलना है, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म मुझे मिला तो मुझे बताना है कि 2 साल की बच्ची, आप मेरे पास वीडियो है, पिता की रोते हुए बॉडी को उठाते हुए बलात्कार करके हत्या कर दी उसकी, 2 साल की बच्ची। और हम इसको अगर प्रायोरिटी पे नहीं ले रहे हैं, कोई भी सरकार हो, मुझे तो हैरानी है जब वो प्रोटेस्ट पे बैठ जाती हैं एक मुख्यमंत्री जो कि महिला है, जिनको चीजें बदलनी चाहिए थी, जिनको उसका एक बीड़ा उठाना चाहिए था कि ऐसा हुआ कैसे, क्यों हुआ। और अभी हम बात भी कर रहे थे कि ऐसे माहौल क्यों मिला उनको, जहां हम सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस को प्रिवेंशन की बात करें, हरासमेंट को भी हम टॉलरेट नहीं करना चाहते हैं, वहां पे इतनी बर्बरता हो जाती है। बातें देखिए, बात करते हैं ना तो सामने आती है, जैसे अभी एक बात निकली, सुनी, मतलब हम रिपोर्ट करते हैं तो मालूम तो थी, लेकिन कभी सोचा नहीं क्यों वो डॉक्टर 36 घंटे की ड्यूटी पे थी और क्यों उसके पास सोने के लिए भी जगह नहीं, आराम करने के लिए जगह, सेमिनार हॉल में सोने को मजबूर हुई वहां पर जाकर के। सबसे दुख की बात है। और हमारी ये डॉक्टर फेटर्निटी हमें हमारी जान बचाती है। कोविड में भगवान के रूप में ये लोग आए हैं हमारे सामने, और इनको सोने की, और मेरे भी काफी डॉक्टर फ्रेंड्स हैं जिनसे बात होती है, उनको नहीं मिलता, सोने का समय नहीं मिलता। और एक महिला डॉक्टर को, अगर मैंने वो रूम की फोटो देखी है, अनफॉर्चुनेटली देखनी पड़ी, अब दिल पर पत्थर रख के, तो तोड़ ही दिया ना उसके बाद तो अच्छा, हाँ, ये सबूत मिटाने की कोशिश हो रही, क्या हो रहा है? सौरभ, मैं एक डॉक्टर की बेटी हूँ, एक डॉक्टर की बहू हूँ, मैंने डॉक्टरों की जिंदगी को बहुत करीब से, झांसी जैसे शहर में वो सरकारी अस्पताल की स्थिति क्या होती है, लेकिन ये ऐसा नहीं था ना कि किसी दूर दराज के शहर या गांव कस्बे का, ये कैपिटल में था। और स्वास्थ्य मंत्री कौन है? जो राज्य की मुख्यमंत्री है। वहां ऐसी हालत थी, मतलब आपने कभी दौरा भी नहीं किया था क्या उस अस्पताल का कि क्या हालत है वहां पर? और उसके प्रिंसिपल का क्या किया आपने? कोई एक्शन लिया उसके खिलाफ? सेम डे उसको दूसरे अस्पताल में ट्रांसफर कर दिया गया। और अब तो ऐसा आ रहा है कि उसके बारे में शिकायतें पहले से आ रही थी, यही बात, उन शिकायतों पर कभी ध्यान नहीं दिया गया। सोचे ना जरा कि टीएमसी के ही पूर्व सांसद ने, जो डॉक्टर है, भाई वो डॉक्टर थे, उनके दिल में आया कि मैं अपने लोगों के साथ खड़ा हूं। उन्होंने कहा ये प्रिंसिपल बदनाम आदमी था, इसके ऊपर पहले भी बहुत सारे चार्जेस थे। उस आदमी का ये कहना था, उसको उसके पोस्ट से हटा दिया। आई थिंक 40-45 कुछ इंटर्न्स को भी हटा दिया गया है, कुछ ये भी हुआ है अस्पताल से, कुछ इंटर्न्स जो थे। ने कुछ सालों पहले ममता बनर्जी को एक लेटर भी लिखा था कि इस हॉस्पिटल में मानव तस्करी हो रही है, वो रेड फ्लैग। हाँ, ये एक लेटर लिखा था। उसके बावजूद भी शायद से उन्होंने इन्वेस्टिगेशन नहीं करी या इसमें कोई उन्होंने इंटरवीन नहीं किया है। रुक्मिणी ने, पता आपको, रुक्मिणी ने चीफ ममता बनर्जी को चिट्ठी लिखी है 3 पन्नों की, मैंने पढ़ी है, और उनसे इस्तीफा मांगा है। तो आपको उम्मीद तो आपको भी नहीं होगी कि इसका भी जवाब भी आएगा ना? नहीं, बिल्कुल जवाब नहीं आएगा, लेकिन इन द कैपेसिटी ऑफ अ लॉयर और एक सोशल एक्टिविस्ट मैंने उनको चिट्ठी लिखी। जो ये जघन्य अपराध हुआ है एक महिला के साथ, हमको एक सभ्य समाज कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। हम लोग सेफ रहने के लिए घर जाते हैं, वर्क प्लेस पे जाते हैं, और अगर हम लोग वहां पे भी ऐसी दरिंदगी का शिकार हों तो सबसे पहले वहां के जो प्रमुख हैं उनको वहां से उनके पद से हटा देना चाहिए, जो कि उनको नहीं हटाया गया। एक ये लड़की, तो देखिए वैसे आज के दौर में ये इसकी उम्मीद करना तो खैर, ये लड़की या तो कोई जवाब दे देना, जितने सवाल उठ रहे हैं उनके रोल को देखकर सड़क पर उतर के क्या होगा? जस्टिस के नारे चीफ मिनिस्टर लगा किसके खिलाफ? किसके खिलाफ? तो दिल्ली की याद आती है कि दिल्ली में भी मुख्यमंत्री कुछ होता था तो खुद ही के खिलाफ धरना कर देते। ये तो बहुत ही स्टूपिड। अच्छा, मैं आप तीनों से एक चीज जानना चाहता हूँ, क्योंकि हम आज इस केस के बारे में बात कर रहे हैं। इस केस के बारे में या इसके बाद जो भी सरकार का रवैया रहा, वो क्या चीज है जिसने आपको सबसे ज्यादा स्ट्राइक किया हो कि यार ये ऐसा कैसे हो सकता है? ऋचा, मैं चूंकि सौरभ आप और मैं एक ही इंडस्ट्री से हैं,
वहां जो हुआ उसके बाद मैं लगातार, अब बार बार मुंह से ट्विटर निकलता है लेकिन एक्स पर मैं बहुत सारे लोगों की प्रतिक्रिया देखने की कोशिश की थी कि कम से कम इस मुद्दे पे तो सब यूनाइट हो जाए ना। लेकिन हमारे पुराने सहयोगी साथी या जिन्होंने दूसरे चैनलों में कहीं, आपको मैंने ये लाइन क्यों पढ़ी, कब तक आस लगाओगी तुम बिके हुए अखबारों? नहीं, अब तो अखबार भी नहीं, अब तो कुछ लोग खुद को बहुत तथाकथित निष्पक्ष यूट्यूबर्स या ऐसे कहते हैं ना, पत्रकार, कैसी 3 दिन तक लगातार, कम से कम 2-3 दिन तक चुप्पी थी सौरभ। जब मामला बहुत बढ़ता गया तो लिखा, लेकिन लिखने में ना वही घटना अगर किसी और राज्य में हो, उत्तर प्रदेश में हो, तो जो टोन होगी, योगी आदित्यनाथ से सवाल पूछेंगे। आप कठुआ पे बोली थी, हाँ, आप मणिपुर पे बोली थी, मणिपुर पे बोली थी। और यहाँ पर ममता बनर्जी को लेकर जो सॉफ्ट कॉर्नर है वो इतना क्लियर दिखाई दे रहा है। एक पत्रकार जिसके लिए इतना सम्मान हमेशा से रहा, पूरी इंडस्ट्री में रहा, उन्होंने अभी तक कुछ नहीं लिखा है, कुछ नहीं लिखा है। अवार्ड विनर पत्रकार जी। तो मुझे सबसे जो एक तरफ ये हो रहा था और मुझे लग रहा था सब एक होकर आवाज क्यों नहीं उठा रहे हैं। ममता बनर्जी की पॉलिटिक्स से आप सहमत हो, अलग बात है ना, वो पॉलिटिक्स है उनकी, वो अलग है। राजनीति के ऊपर का मुद्दा है। कौन सी पॉलिटिक्स है भाई? देखिए, ये राजनीति के ऊपर का मुद्दा, बेटियां पूरे भारत की हैं। देखिए, अगर हम राज्यों में बेटियों को ही डिवाइड कर देंगे तो ये तो बहुत गलत, बहुत हो रहा है ना। तो यही समझने, यही तो बदल नहीं रहा। देखिए, आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान है मीडिया का, क्योंकि निर्भया में अगर आप लोगों का योगदान नहीं होता तो वो हाईलाइट नहीं होता और शायद फांसी तक नहीं जाता। और एक मैसेज तो गया ही है निर्भया से, और मीडिया को तो अपना निष्पक्ष रोल करना जरूरी है सबसे ज्यादा। तो आपकी वो लाइन भी जायज है। और ये बेटियां जो देश की अलग अलग राज्यों में बांट दी है, ये आप लोग चौथा स्तंभ है। और मुझे लगता है कि एटलीस्ट मीडिया से एक्सपेक्टेशन नहीं थी। पॉलिटिकल नेताओं से तो हम भिड़कर कह देते हैं कि आप लोग डिवाइड करें, क्योंकि उनको वोट चाहिए। आप क्यों कर रहे हैं ऐसा? एटलीस्ट मीडिया क्यों कर रहा है ऐसा? बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात। आपको क्या इस केस में सबसे ज्यादा झकझोर देने वाली बात लगी? देखिए, बर्बरता तो मैंने बताया कि हाँ, मतलब मैंने फोटो देखी है, और क्योंकि लगातार मैं ऐसे ही बच्चियों का मैं लगातार देखती हूँ, तो ऑफ कोर्स बहुत ही दुख होता है और आक्रोश भी आता है एक टाइम पर। मतलब एक टाइम पर तो आप दुखी हो और दूसरा आक्रोश में भी आ जाते हो कि क्या होगा, कैसे होगा। पर यहाँ पे जो कवर अप किया गया है, ये जो कवर अप है ना, मुझे लगता है इससे शेमलेसनेस कुछ नहीं हो सकती है। कि अगर आप इसको आप सुसाइड करने, मैंने माँ बाप का बयान देखा, सुसाइड का आप उसको एक दर्जा देने की कोशिश कर रहे थे। उसके बाद माँ बाप को 2-3 घंटा तड़प पाने के बाद उनका शरीर दिखाया, दूर रखा। मतलब ये इतना गंभीर मामला है। और उसमें आप बेटी का शरीर देखने के लिए, और मैंने उन माँ बाप की कहानी भी सुनी कि किस तरह से उन्होंने उसको पाल पोस के बड़ा किया, कितनी स्ट्रगल थी, कितना संघर्ष था। और उसके बाद वो माँ बाप ये देखते हैं अपनी बेटी का शरीर, तो ये बर्बरता अपने आप में बहुत है। और ये प्रशासन का उसको दबाना, ये हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। कवर अप लगातार चल ही रहा है। समझ पा रहा रुक्मिणी, कैसे कोई किसी ऐसी हत्या को, हाउ कैन यू पास इट ऑफ एज सुसाइड? किसकी क्या सोचा होगा उस वक्त किसी ने? ऑटोप्सी की रिपोर्ट देख रहे हैं क्या पेरेंट्स को पुलिस का रवैया संदिग्ध है। पूरा जो पुलिस का रवैया है वो तय किया जाना चाहिए स्टेट का, क्योंकि शुरू से पुलिस इसको कवर अप करने की कोशिश कर रही है, एविडेंस मिटाने की कोशिश कर रही है। और अब पुलिस ने ये कोर्ट में को कॉन्स्पिरेटर की तरह पुलिस को इस पूरे केस में लिए जाना चाहिए। सीबीआई मतलब हाँ, पुलिस की भी जिम्मेदारी तय, पुलिस जिम्मेदारी इनको एज को कॉन्स्पिरेटर लेना चाहिए और पुलिस की पूरी जिम्मेदारी तय कर देनी चाहिए। पुलिस कमिश्नर क्या बोले आकर, सुना आपने? पुलिस कमिश्नर ने कहा, अच्छा जिस रात को वहां पर सब प्रोटेस्ट पर डॉक्टर बैठे हुए थे और वहां 5-6 हजार लोग आ गए और वो इस गाइज में आए कि हम सपोर्टर हैं, हम भी प्रोटेस्ट करने वाले हैं। बाद में आके वो जो डॉक्टर्स का स्टेज था उसी को तोड़ डाला, डॉक्टर्स के साथ मारपीट की, पुलिस के साथ सीसीटीवी फुटेज डिस्ट्रॉय किया, हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड तहस-नहस कर दिया। तो क्या सिक्योरिटी है ये? वो राज्य की और उसके बाद राजधानी पुलिस है। कमिश्नर आके कहते हैं गुस्से में माइक्स पर, मीडिया के माइक्स पर, कि जो सब कुछ हुआ है मीडिया मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन की वजह से हुआ है। अरे सब कुछ, मैं वही तो आपसे कह रही हूँ, कोलकाता पुलिस शुरू से फोकस केस सॉल्व करने में नहीं है उनका फोकस है कि वो कैसे सब लोगों पर ब्लेम डाल दे। और सीरियसली ये पुलिस कमिश्नर को कैसे बर्दाश्त किया जा रहा है? जितने भी लोग वहां इन्वॉल्व हैं, उनको जो कवर अप में लगे हुए उनको क्यों बर्दाश्त किया जा रहा है? तब से तो संदेश खाली से हो रहा है ना। योगिता बाय चांस आज मुझे पता चला, रेखा पात्रा जो चुनाव भी लड़ी थी वहां से, संदेश खाली की जो विक्टिम है,
उनसे सबसे पहले बात करने वालों में से योगी जी, था। तो जी। प्रशासन का रवैया तो वहां भी यही था। बिल्कुल, वो तो बहुत डरी हुई थी, बट उन्होंने बहुत हिम्मत दिखाई और वो आगे आई और उन्हीं के बेस पे पूरा हमने मामला उठाया और उनको उनकी बहादुरी का उन्हें बाद में हमें देखा कि किस तरह से वो लीडरशिप ली और उन्होंने इलेक्शन भी लड़ा। वो एक दूसरी बात है, बट इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए थी क्योंकि वहाँ और महिलाओं से हमने बात की, वो बहुत डरी हुई थी और लिटरली एक एक घर जाके बात करी तो पता चला कि बहुत खौफ है। और ममता बनर्जी वहां भी वो प्रोटेक्ट कर रही हैं क्रिमिनल को। पूरा शेख शाहजहां को पूरा प्रोटेक्शन दिया गया। वो तो जैसे था वैसे वो पुलिस कस्टडी में चलता हुआ आ रहा था। हाँ जी, वो गुंडा राज है। पहले मैं भी नहीं मानती थी, मैं आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे लगता था नहीं ये ज्यादा बड़ा चढ़ा के बताते हैं कि नहीं वेस्ट बंगाल में ज्यादा ही गुंडा राज है, मैं सुनती थी। बट जब मैं संदेश खली गई तो मेरी आंखें खुल गई कि नहीं, यहाँ ये स्टेट तो अलग ही है। मतलब कैसे? मतलब सच में गुंडा राज है, वहां वसूली होती जो हम फिल्मों में देखते हैं ना, लिटरली कि वसूली करता है एक गुंडा और वो जो मनमानी करना चाहे वो करता है और सरकार उसका साथ देती है। लिटरली जो फिल्मों में दिखाया जाता है वो वहां पर होता है। सौरभ, इलेक्शन के बाद वहां होता है। You're a totally apolitical person. टोटली एपॉलिटिकल, मेरे को कोई उसमें नहीं है, मैं ना लेफ्ट हूँ ना राइट हूँ, मैं बिल्कुल, क्योंकि हम मुद्दे की निर्भया से मुद्दे की बात कर रहे हैं। हमें कोई नहीं है कि हाँ जो हमें सपोर्ट करते हैं कोई भी पार्टी से, कई बार कुछ अच्छे पॉलिटिशियंस हैं जो हम मुद्दे उठाते हैं तो वो रेस करते हैं, पार्लियामेंट में भी कुछ लोगों ने उठाया उसको और वो सच में दुखी रहते हैं, महिलाएं पुरुष चाहे जो भी हो, अलग अलग पार्टी से। बट मेजरली बहुत बुरा हाल है क्योंकि आफ्टर गेटिंग वोट्स वो उनको नहीं याद रहता, बट कुछ कुछ अच्छे सेंसिटिव पॉलिटिशियंस भी हैं जो हमें सपोर्ट करते हैं हमारे कॉज को और लगातार। ऐसे इस केस में ये जो आरोपी है ये सिविल डिफेंस वर्कर था, समथिंग लाइक दैट वहां का। हाँ, उसने कह रहा है कि मुझे फांसी चढ़ा दो। हाँ, जिसमें कोई ये कह रहा है, अच्छा एक अकेला तो है ही नहीं, अब तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सब रिपोर्ट्स में आ गया कि इट्स अ गैंग रेप। तो कहाँ है बाकी लोग? ये तो खैर मतलब इन्वेस्टिगेट करके बताए सीबीआई क्या कहाँ है। तो मतलब कोलकाता पुलिस नहीं पकड़ पाई ना उतने कुछ घंटों में, जितना टाइम था उसके पास इतना नहीं पकड़ पाई। परिस्थितियां बहुत खराब है। सौरभ, भूल गए इलेक्शन के जब नतीजे आए थे तब तृणमूल के कार्यकर्ताओं का कितना गुंडागर्दी की और कितना बलात्कार की और हत्याओं की खबरें तो तब भी आई थी। किसने पलायन हो गया था। हाँ। मतलब एक एरिया के बीजेपी सपोर्टर्स को छोड़कर जाने पड़ा था। अगेन वही टीएमसी बीजेपी की बात नहीं है, लेकिन जो हार गया, जो जिसके सपोर्टर्स, जिस पार्टी के सपोर्टर्स थे, जो पार्टी हार गई, मारपीट, पता नहीं क्या मुझे समझ नहीं आता कि कब तक और क्यों ममता बनर्जी को इतना डिफेंड क्यों किया जाता है, क्यों करते हैं, एक पूरा सेक्शन क्यों करता है। ऐसा क्या कर दिया है उन्होंने कि उनके ऊपर उंगली नहीं उठ सकती? जब हर नेता पर उठ सकती है तो ममता बनर्जी पे क्यों नहीं उठ सकती? सौरभ, बिल्कुल उठ सकती है, उठ रही है, लेकिन वही है कि कुछ उठ रही है, कुछ उठ रही है। जो निष्पक्ष वाले हैं वो तो नहीं उठा रहे, जो अपने आप को निष्पक्ष पत्रकार कहते हैं। अच्छा, अदरवाइज भी हम इस बात को डिस्कस करते रहेंगे क्योंकि पॉलिटिकल वायलेंस बहुत होती है बंगाल के अंदर। तो हमने मतलब बात करते जब जानकार लोगों से, वहां पॉलिटिक्स और क्राइम इतना मिला हुआ है ना, इतना मिला हुआ है। जैसे आप बता रही हो कि वो शेख शाहजहां को पॉलिटिकल पैट्रनेज क्यों है भाई, क्यों है? क्योंकि जमीनें वो फिश फार्मिंग करता है और वो जमीनें छीन लेता है और वो जो वसूली होती है वो सारा सरकार को जाता है। ये जो मुझे क्रक्स समझ में आया वहां का। और उसमें महिलाएं तो आपको पता है सबसे सॉफ्ट वो होती हैं, टारगेट हर चीज में, और महिलाओं का शोषण कर रहा था वो। तो ये जो हमें समझ में आया, और एक से नहीं बहुत सारे परिवारों से बातचीत की है, महिलाओं से, तो ये निकल कर आया। रुक्मिणी, आपको क्या चीज सबसे ज्यादा बुरी लगी इस सब में? एक तो मैं पॉलिटिकल पार्टीज और पॉलिटिकल कमेंटेटर्स जो टीवी पे आते हैं उनसे थोड़ा सा निवेदन करना चाहती हूँ कि ऐसी घटना में पॉलिटिक्स को बीच में ना लाएं और इसको बहुत ही सेंसिटिवली हैंडल करें। ये एक महिला का रेप हुआ है, एक लड़की जो एक बेटी थी, एक हीलर थी, एक डॉक्टर थी, एक दोस्त थी, अपनी वर्क प्लेस में दूसरे की देखभाल करते हुए उसकी हत्या हो गई, मृत्यु हो गई उसकी। तो और जिस सिस्टम को, जिस सोसाइटी को उसको रक्षा देनी थी, उसी सोसाइटी ने उसको कल्पनीय तरीके से विफल कर दिया। तो एक तो बहुत ही सेंसिटिव तरीके से इसको हैंडल करना चाहिए। इसमें पॉलिटिक्स ही आपने इस पार्टी ने ये किया और हमारी पार्टी ने ये किया, जवाबदेही पुलिस की बनती है। घटनाएं हमेशा आती रहती हैं वेस्ट बंगाल से आए दिन। कुछ दिन पहले एक वीडियो आया था, एक महिला की बहुत बर्बरता से पिटाई कर रहे थे। अरे हाँ, सड़क पे बर्बरता से उस महिला की पिटाई हो रही थी। तो ये घटनाएं वेस्ट बंगाल की महिलाओं के खिलाफ लगातार आती रही हैं और
अभी भी रेप नहीं रुके हैं। कहीं बैंगलोर में कल सुबह की घटना है कि एक लड़की का रेप हो गया, उत्तराखंड में रेप हो गया, बस स्टॉप। बिहार की खबर है, मैं झांसी में भी एक बच्ची के साथ रेप हुआ। बहुत खबरें तो सब तरफ से हैं बहुत। तो लगातार कोई ये नहीं कह रहा है, किसी ने भी ये नहीं कहा कि सिर्फ बंगाल में ही ऐसा होता है, कोई नहीं ऐसा कह रहा। राजस्थान में सबसे ज्यादा केसेस। लेकिन जब आप एक होलियर देन दाओ, एक तो एटीट्यूड अपना बना के चलते हो, और फिर आप ये कि महिला मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री, महिला, तो महिला मुख्यमंत्री के राज्य में क्यों हो रहा है? रोकिए आप। और जो चीजें बार बार आ रही हैं, जो लूपहोल्स और सामने आ रहे हैं, मुझे लग रहा है आप ये सिलेक्टिव आउटरीच है, इससे बहुत ज्यादा नाराज है। बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। मैं 2 दिन तो फिर सोशल मीडिया पे गई नहीं, क्योंकि मुझे बहुत घबराहट होने लगी थी। एक तो वो नहीं पढ़ा जा रहा था जो डिटेल्स आ रहे थे, जो उस बच्ची के साथ हुआ होगा, हमारे लिए तो बच्ची है। और उसके बाद जिस तरह की मैनिपुलेशंस हो रहे थे उस खबर को लेकर, जिस तरह की घटिया बयान दिए जा रहे थे, उस पर और घबराहट हो रही थी। कुछ एक लोग ऐसे भी हैं जिनको हो सकता है पर्सनली जानती भी हो, और अगर वो चुप थे या वो उसको डिफेंड कर रहे थे तो कैसा लगता? एक तो जो आज सांसद हैं, उन्होंने तो हमारे साथ काम किया है ना, उनका तो नाम ले सकते हैं ना अब तो, वो क्योंकि सागरिका घोष, बिल्कुल एमपी है, क्योंकि वो क्या वो ऐसा जैसे बयान वो अब दे रही है, वो किसी और राज्य में घटना होती तो ऐसे देती। गद्दी का सवाल है ना ऋचा जी, आपको एक एमपी बना। लेकिन जो हम लोग बात कर रहे हैं इस पे पॉलिटिक्स ना हो, तो महिला हो, महिला मुख्यमंत्री हो, तो और तुम स्वास्थ्य बाकी हो, एक एक्स एमपी और एक राज्यसभा दूसरे एमपी सुखेंदु शेखर, तारीफ करता हूँ। हाँ, बोले तो उन्होंने बोला। अच्छा, और हमने ये भी कंफर्म किया, हमारे पॉलिटिकल एडिटर ने बताया, क्योंकि ही इज सिटिंग एमपी, राज्यसभा एमपी तृणमूल कांग्रेस के, और उन्होंने कहा कमिश्नर को कस्टडी में लेकर किससे पूछो। अब आप देखिए, एक पुरुष बोल रहा है और महिला। जनरली टेंडेंसी क्या होती है, अच्छा इसकी बन नहीं रही होगी ममता बनर्जी से ना आजकल, इसका कुछ खटपट चल रही है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अरे भाई, एक इंसान की अंदर आत्मा भी कभी कभी हो सकता है कि उसको लगाओ, नहीं मुझे बोलना चाहिए, एंड स्पोक अप, और पुलिस उसको नोटिस दे रही है। तो फिर जो महिलाओं के अंतरात्मा को क्या हो गया, हमको तो उस पर दुख हो रहा है ना सौरभ। ठीक, और ये वही पार्टी है सबसे ज्यादा महिलाओं को पार्लियामेंट में भेजने का दावा करती कि भेजती ही हैं, बट उससे मतलब प्रैक्टिकली अगर आप देखें तो उन्होंने आके क्या बोला ही है, मतलब कुछ उन्होंने कलाकारों को भेजा पीछे, आप इतिहास में देखेंगे तो उन्होंने क्या ही रिफॉर्म्स की बात की होंगी। कितनी, चलिए हर पार्टी की मैं पूछ लेती हूँ, कितनी महिलाएं आकर महिलाओं के मुद्दे की बात करती हैं, इसीलिए हमने सत्र की भी मांग करनी पड़ी। हालांकि महिलाओं को तो बोल देना चाहिए, निर्भया के समय थोड़ा आउटरीच दिखा था, उसके बाद से कितनी महिला सांसदों ने आकर सवाल पूछे महिला सुरक्षा पर, या कुछ 0 आवर्स में क्वेश्चन पूछे या वैसे सवाल पूछे, नहीं करते हैं। तो हमने अभी गुहार लगाई कि आप स्पेशल सत्र बुलाइए ना महिला सुरक्षा पर, क्योंकि अब वो उसकी डिमांड ऑफ द आवर है हमारी, नहीं तो नहीं बदलेगा कुछ भी। अगर ये लोग सेंसिटिव नहीं हुए तो चीजें नीचे तक कैसे जाएंगी? हम लोग हमेशा टॉप डाउन बॉटम अप अप्रोच की बात करते हैं, तो दोनों की जरूरत है। आप संसद में बैठे हैं तो प्लीज अपनी आवाज उठाइए, आपकी आवाज तो जनता भी सुनती है, और आप तो लॉ भी बनाते हैं, पॉलिसीज भी बनाते हैं। तो अगर आप इतना हेल्पलेस फील करते हैं वहां पार्लियामेंट में बैठकर, और कई बार तो चुप्पी, जैसा कि इन्होंने एक एग्जांपल दिया, चुप्पी ही धार लेते हैं कुछ केसेस पे, अजीब से डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। और सौरभ, एक और चीज जो बार बार लग रही है ना भाई, किसी भी राज्य में, आप लखनऊ कहें, आप भोपाल कहें, जयपुर कहें, वहां जो मेडिकल कॉलेजेस या हॉस्पिटल्स होते हैं, भाई स्वास्थ्य मंत्री भी वहीं, ऐसा जो मैंने कहा दूर दराज का इलाका नहीं है। अगर वहां की सुविधा इतनी खराब हो, या सिक्योरिटी की, सेफ्टी की स्थिति इतनी खराब हो, तो ज्यादा लगता है कि अरे ये तो राजधानी है, यहाँ ये हाल है। तो आप सोचिए छोटे शहरों में वहां क्या हो रहा होगा। वहां डॉक्टर्स आज की तारीख में आप पता कीजिए ना कि बंगाल के और दूसरे शहरों में लोग कैसे काम कर रहे हैं डॉक्टर्स। मेडिकल कॉलेजेस तो और इनकी तो हम लोग कहते हैं ना, कई बार मजाक में कह रहे हैं, डॉक्टर की तो आधी जिंदगी पढ़ते पढ़ते निकल जाती है, वो फैक्ट है ये। वो भी, और कितनी होनहार होती होंगी, मतलब कोई भी डॉक्टर जो बनता है, मैं तो सैल्यूट करता हूं भाई, हिम्मत है। डॉक्टर बनना हिम्मत का काम है, और 36 घंटे कंपटीशन, उसके बाद इतना काम, और ये लोग जानबूझ के दिल्ली में एम्स में क्यों सबसे अच्छी लड़कियां ज्यादा मिलता है, लड़कियां ज्यादा, एम्स क्यों मशहूर है? क्योंकि वहां पर क्वालिटी डॉक्टर्स हैं, एंड वो डॉक्टर सालों साल सिर्फ इसीलिए कि हमको जिस तरीके के लोगों को ट्रीट करने का मौका यहां मिलेगा ना, वो कहीं और नहीं मिल सकता। वो लाखों रुपए की नौकरियां कर सकते हैं वो डॉक्टर्स, ये बेटी कर सकती होगी कि सरकारी अस्पताल में क्यों कर रही थी? इतनी पढ़ाई लिखाई करने के बाद किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में काम कर सकती थी वो, लेकिन उसके साथ तो अच्छा, इतना कुछ हो रहा था तो कहां थे बाकी लोग, सब कहां थे? कोई गार्ड, कोई सुरक्षा व्यवस्था, कुछ नहीं था क्या?
आप बहुत रात को अमेजिंग 3 वाला से है। जो Workplace पोस्टमार्टम रिपोर्ट में safety आएगी ना 3 से बहुत- 5 बजे के बीच की बात है। गार्ड्स तो हर समय होने होने चाहिए चाहिए। अस्पताल में, सुरक्षा हर व्यवस्था कॉरिडोर में अस्पताल है, हर कॉरिडोर में और होनी 3 से चाहिए। 5 अस्पताल है, वो तो अस्पताल 3 से है, अस्पताल में तो मरीज होते कभी भी हैं, patient आता है। डॉक्टर्स तो अच्छा, आप हमेशा ही किसी रहते हैं। हॉस्पिटल में ऐसे किसी भी जगह आप जा नहीं सकते, सरकारी, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, हर जगह कोई ना कोई पूछताछ है, पूछता है, कहाँ कहाँ जाना जा है रहे हो, आपको? हाँ। ये इसको क्यों नहीं, क्योंकि क्योंकि ये civil बहुत defense- फ्रीक्वेंट विजिट होता है। बट ये एक नहीं था ना सौरभ, अगर अभी तक की जो रिपोर्ट आ रही है, जो हम कह रहे हैं कि इट्स अ गैंग रेप, तो कितने लोग थे आप सोचिए ना, और ये 5, open 6, and shut 8 case है। कितने थे? आई वुड स्टिल से कि वो उस पर एक बार फाइनल वर्डिक्ट आ जाए कि मतलब सीबीआई बता दे कि भी क्या था मेडिकल ये। रिपोर्ट्स तो जो कह रही है वो यही है। मेडिकल रिपोर्ट में क्लियरली नहीं आया, वो एक उस जो भी था, जो भी था, जो भी एक था, भी but मैं कह रही हूँ, जितने एक भी- था, 5 थे, जो भी थे, बर्बरता तो कैसे बहुत है। कैसे अंदर चले गए और कैसे कितनी देर में किसी ने और ये देखा काफी, नहीं कहा। और ये सब कुछ काफी देर तक चला होगा, मतलब बोलते उसने हुए कितना बहुत struggle ऐसा लग किया रहा है, होगा। लेकिन एक कोई नहीं, हॉस्पिटल किसी को जैसी जगह आवाज- पे जहाँ पे आप दूसरों को किसी को प्रोटेक्ट आवाज करते नहीं- हैं, वहाँ पे एक डॉक्टर के साथ वर्क प्लेस सेफ्टी बहुत बड़ा इशू है हमारे देश में। और अब निर्भया केस में जब देखा गया, वो वर्क से नहीं आ रही थी बट ट्रांसपोर्ट की बात हुई थी, बसों में पर्दों को हटाया गया, काले शीशे हटे, फिर वर्क प्लेस पे थोड़ा लगा, पर अगर आप अभी भी चले जाएं वुमेन वर्क प्लेस पे कोई फॉलो नहीं होते, कोई रूल पॉश भी फॉलो नहीं होती जो हरासमेंट को डील करती है, सेफ्टी तो है ही नहीं कहीं कहीं तक। तो अब ये मुद्दा अगर आया है तो इसको एक पॉजिटिव उसमें करके अगर अभी भी सरकारें जाग जाएं और महिलाओं को अच्छा, एक निर्भया के सुरक्षित केस में workplace योग्यता, इतने मुझे ऐसे बताइए मुद्दे आते हैं। उस वक्त मैं उनका नाम बोल रहा हूँ, जो जस्टिस थे जिन्होंने फिर सारा ये सब कानून बनाए थे, बहुत जस्टिस वर्मा जस्टिस वर्मा, Justice जस्टिस वर्मा वर्मा। कमेटी। तो मतलब इतना ऐसे स्ट्रिंजेंट लॉज एंटी रेप या कुछ बहुत देशों में नहीं है, हमारे यहाँ है, लेकिन उसको जिस डेटरेंट की तरह काम करना चाहिए था वो तो नहीं वो हुआ। आपने तो हमारे प्रधानमंत्री यहाँ- जी ने बता ही दिया, डेटरेंट जब तक एविडेंटली प्रोजेक्ट नहीं करोगे उस किसी भी डेटरेंट को, वो नहीं होगा। क्योंकि हमारे देश में फांसी कितने केसेस में हुई, हितल पारिक केस में हुई, रंगाबिल्ला, और अभी ये रेप पे सिर्फ यही फांसी है, हम हाथों पे गिन सकते हैं। आप तो हमारे साथ थी जब किरण नेगी, जो हमारी बच्ची उत्तराखंड की निर्भया थी, उसके 3 गिवन उनको कैपिटल पनिशमेंट देने के बाद बरी कर दिया गया। आप सोचिए, अच्छा। बहुत बड़ा एक केस था जिसको रिचर्ड जी ने भी कवर किया था। तो मैं बस यही जानना चाहती हूँ, आप और अभी आपने प्रधानमंत्री जी का भाषण सुना होगा, उन्होंने बोला कि जब तक क्रिमिनल को बताएंगे नहीं कि ये क्राइम है, उसकी सजा हो गई। अब निर्भया में अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, एक तो 9 साल लग गए और उसके बाद उसमें एक 2000, जुवेनाइल। और वो जब जुवेनाइल तो बाहर ही आ गया, और उसमें जब फांसी हुई तब कोविड की फर्स्ट वेव चल रही थी, तो वो कोविड तरीके ने से। उस न्यूज को पूरा टेक ओवर कर लिया। 9 साल लगने चाहिए, वो आप भी सोचिए है। ना, हमारी जुडिशरी पर सवाल नहीं उठता वो भी है उस क्या? केस में जिस पूरा देश जिससे हिला हुआ था। उसमें संघर्ष कितना था आशा जी का, ये देखिए ना। बहुत, और कोई भी केस, अभी मोटर व्हीकल आशा अमेंडमेंट जी एक्ट निर्भया हुआ जी उस की समय। मदर। जब उसमें हुआ कि भाई अगर कोई माइनर किसी को मारता है तो माँ बाप तुरंत अरेस्ट होंगे, कहाँ हो रहा है अभी हम आए दिन देख रहे हैं। तो जुडिशरी पर तो बहुत बड़ा सवाल उठता है सौरभ। हमारे यहाँ निर्भया में जब इतना सब कुछ हो गया तब 9 साल लग गए, उसमें भी एक जुवेनाइल के नाम पे आपने छोड़ दिया। रात तक पता नहीं था सुबह फांसी देंगे कि नहीं देंगे, मतलब 1 घंटा सुप्रीम कोर्ट आधी रात तक खुली लेकिन अभी ये थी। जो 3 क्रिमिनल लॉज आए हैं, इनसे उम्मीद की जा रही है कि कुछ होगा। हाँ बिल्कुल, ये जो नए 3 क्रिमिनल लॉज आए हैं, इसमें सेक्शन 66 में ये है कि 10 साल की सजा है और या फिर फांसी का एक रखा है प्रावधान। सेक्शन 64 जिसमें हत्या हो जाए, जैसे कोलकाता वाले केस में कि उसकी मृत्यु हो गई लड़की की, तो उसमें 20 साल की सजा या और फांसी की सजा है। इस केस में तो बिल्कुल बिना सोचे ही फांसी की सजा देनी चाहिए, जल्दी से जल्दी इनको स्पीडी ट्रायल्स करने चाहिए और तुरंत फांसी की सजा अच्छा, जैसे इस सुनानी केस चाहिए। में रिपोर्ट कर रहा है, ये तो रिपोर्टेड बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि वो कह रहा है फांसी पे टांग दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। जो इसमें पकड़ा गया है, जो अरे भाई, तो ऐसा आदमी को जब वो खुद कबूल कर रहा है कि हाँ मैंने किया है, उसके बाद भी करो। कोर्ट नहीं मानेगी। वो नहीं मानेगी ना, वो तो चलेगा 5 साल 7 साल केस फिर चलता क्यों, फिर रहेगा। अब फिर आप और भूल जाएंगे, इसके बाद और पता नहीं कितने केस हो केरल के जाएंगे। केस में जहां हमने साथ में आवाज उठाई थी, उसमें जब बच्ची को यहाँ द्वारका से उठाया गया, वो जॉब से आ रही थी गुड़गांव से, तो वो थोड़ा सा आइसोलेशन वाला एरिया था, निर्भया से पहले हुआ था फरवरी में। उनको रेड इंडिका कार में उठाया गया, उनके साथ बलात्कार किया गया और उनको रेवाड़ी में खेतों में जिंदा फेंक दिया गया। और इतनी बर्बरता की कि आप सोच नहीं सकते, निर्भया जितनी बर्बरता। उनको तड़प तड़प के वो 2 दिन लगा होगा उस बच्ची को। और जब माँ बाप ने मिसिंग की कंप्लेंट लिखाई, पुलिस ने बोला चली गई होंगी। जब उनकी साथी ने जिसके सामने अपहरण हुआ था, उसने बोला रेड इंडिका कार, और फिर मीडिया ने थोड़ा साथ दिया, तो हम पहले आरोपियों को पकड़ा गया,
ठीक है, आरोपी बोल रहा है कि हाँ हम लेके गए हैं, वो ही स्पॉट पे ले गए, यहाँ हमने बॉडी फेंकी है। अच्छा, वो ही बॉडी के पास लेके गए, ठीक है। उसके बावजूद को पुलिस को प्रूफ करना था, ठीक है, क्योंकि एविडेंस का एक हमारा एविडेंस एक्ट है, वो गाड़ी सील नहीं की थी और एविडेंस भूल गए गाड़ी सील करना पुलिस में, और एविडेंस पुलिस के पास जो कलेक्ट किए वो पुलिस स्टेशन में पड़े रहे 24 घंटे, वो नहीं, उस बिना पर वो बरी हो गए, बरी हो गया, बरी हो गए, जो खुद लेके गया कि मैंने यहाँ पर जेल से बाहर सड़कों पर बैठी आंदोलन किया, सब किया। क्यों? गलती किसकी थी आप बताइए? उस बच्ची की। हमारा पूरा जो ये लीगल सिस्टम, एविडेंस कलेक्शन एक्ट, मैम ज्यादा अच्छे से इलैबोरेट कर पाएंगी कि वो कह रहा है, वो कबूल रहा है, उसको नहीं माना जाता हमारे यहाँ, ठीक है, क्योंकि पुलिस भी कई बार प्रेशर देती है, हम समझते हैं, बट आपके पास आज भी वो टूल्स नहीं है कि वो पुख्ता कर पाए कि आप, मतलब आप गाड़ी सील करना एक इंसान की गलती और वो सजा किसको मिली? वो बाहर आ गए, बाहर आते ही 1 हफ्ते के अंदर अंदर उनमें से एक ने एक ऑटो वाले को रॉब किया और मार दिया, और बाकी 2 हमारे बीच में, हमें नहीं पता, हमने नहीं देखे, 2 हमारे बीच में है। अनबिलीवेबल सी बात है। सोचिए यहाँ रिकंस्ट्रक्शन के और रेनोवेशन के नाम पे, और उसके बाद जो भीड़ आई है उसने जो तोड़ा है, आपको लगता है कितने सबूत खत्म कर दिए सबूत, सारे एविडेंस डिस्ट्रॉय कर दिए, सीसीटीवी डिस्ट्रॉय हो गया है, आपको जहाँ पे क्राइम सीन वहाँ पे रेनोवेशन शुरू बाद में किया था। कोर्ट में यही आदमी पलट जाएगा कि मैंने तो पुलिस प्रेशर में कहा था। पर अनफॉर्चुनेटली देखिए रिचा जी, अंकिता भंडारी केस में भी बुलडोजर चला के उन्होंने एविडेंस किल कर दिए थे, तो ये एक बहुत ही गलत है। जब भी ऐसा कोई केस होता है, हम लोग आंदोलन करते हैं, सब करते हैं, और फिर दूसरा केस हो जाता है, हम उसकी साक्षी बन जाते हैं, तो ये मजाक बन गया। अच्छा, हमने केस बन गया, बस हमने बहुत सख्त कानून बना दिए महिलाओं के खिलाफ अत्याचारों पर। हमने अब ये 3 नए क्रिमिनल लॉ भी हमने बना दिए हैं जी। अब क्या और क्या करना बाकी है आपके, मतलब इम्प्लीमेंटेशन ठीक नहीं है, जैसा कि इस केस का एग्जांपल दिया आप, पुलिस की ट्रेनिंग्स नहीं है, अच्छा। पुलिस और सफिशिएंट नहीं है, पहले तो भर्ती हो, उनकी ट्रेनिंग अच्छी हो, उनको एविडेंस कलेक्शन करने आए। आज भी मेरे कुछ केसेस में बार मैं बोलती हूँ, पॉलिथिन में मैंने देखा एविडेंस कलेक्शन करते हुए उनको एविडेंस, उनको क्या न्याय मिलेगा? आप सोचिए, ये समझेंगे ना, लीगल बेसिक्स है, इन्वेस्टिगेशन का नहीं, वो निर्भया के बाद किट्स बनी, एविडेंस कलेक्शन किट, कोई ट्रेनिंग्स नहीं हो रही, कोई रिफ्रेशर्स नहीं हो रहे, हमारी इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी पुअर है, लॉ हमारे बहुत अच्छे हो गए हैं, ऑनेस्टली ये अग्री करेंगे, आप भी अग्री करोगे, लॉज ठीक है, लॉज का इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं है तो फिर क्या होगा? तो पुलिस की ट्रेनिंग बहुत जरूरी, ठीक है, उनकी हायरिंग, रिसोर्सेज, उनको जो दिया जाता है टूल्स, अरे पूरा इंटरनेशनल लेवल का कीजिए ना, हम हर चीज में कंपेयर करते हैं, हमारे देश में हम लोग नाइट क्लब्स खुल गए, सब कुछ हम लोग सब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का हो रहा है, मॉल्स खुल गए, व्हाई कांट वी हैव द प्रॉपर सिस्टम टू इन्वेस्टिगेट मैटर? वो क्यों नहीं हो पा रहे हमारे देश में? बिकॉज़ वी आर टुवर्ड्स द मैं एंड तो ये ऑफ कह द रही हूँ सौरभ, एक ही चीज, सेंसिटाइजेशन हमारे समाज का। निर्भया में भी ना दबी आवाज में, अरे रात में बाहर क्यों थी, इसमें सब भी सारी पूछा, आवाज के साथ, ठीक है, मैं ये कह रही हूँ, इसमें इस बच्ची की क्या गलती है? नहीं, मैं वही कह रहा हूँ। इसमें क्या गलती है? ममता जी ने पूछा, ममता बनर्जी ने बोला 3 बजे गई क्यों थी कमरे में? वो पहले भी उन्होंने भी कुछ ऐसा किया कि लड़के ज्यादा आपस में बात करते हैं, वो लड़की वो महिला की ही हो जाती है। डाउट ये बात हुई, ये हुई है या उनसे आई है या नंबर 2 किसी और ने बोला, उन्होंने तो नहीं बोला। कहाँ जाएगी 3 बजे वो आराम और वो नहीं, वो ये मीडिया को ये भी मगर ये सवाल है कि समय किसी दीजिए, और ने थोड़ा बोला पुलिस को क्यों? समय उनकी top दीजिए, leadership ने पुलिस बोला। को Your समय workplace दीजिए। is considered as safe as your home. Second home होता है ना हमारा, 12 घंटे आधी नौकरी जिंदगी करते हैं। काम भी मिलती बिल्कुल है। ठीक बात। वहाँ वो लड़की सुरक्षित नहीं थी। So, मैं वो जो आपसे पूछना चाहता हूँ कि समय निकल जाएगा नहीं तो, पुलिस की ट्रेनिंग, स्पीडी ट्रायल्स, ये 2 चीजें हो गई, तीसरा सेंसिटाइजेशन, एक point में चौथा नो पॉलिटिसाइजेशन, नो पॉलिटिसाइजेशन, एब्सोल्युटली भूल जाए कि और सजा, कड़ी से कड़ी सजा, और वो जल्दी, वो स्पीडी ट्रायल्स जो आप कह रहे हैं वो 9 साल 10 साल नहीं, वो स्पीडी ट्रायल के नाम पे भी वो 5 साल निकाल देते हैं, वो तुरंत होना चाहिए। अभी तक कोई स्पीड एंड नो सिलेक्टिव आउटरीच, नो सिलेक्टिव आउटरीच, प्लीज। एक गलत को point गलत भारत की कहें, बेटियां हैं, गलत को गलत कहें। ये भारत की बेटियां हैं और उन्हीं उसी की तरह देखी जाए, राज्यों की बेटियां ना देखी जाए। एक छोटी सी कोशिश थी, हम तो खैर आप लोग सब लोग काम करते हैं समाज के बीच में जाकर के, तो आपके जरिए जो बात जाएगी मुझे लगता है उसका असर ज्यादा होगा। योगिता, ऋचा, रुक्मिणी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।